हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ्स को स्टडी करेंगे। इसमें चैप्टर 3 को हम पढ़ रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 कर चुके हैं और उससे पिछले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 की सभी एक्सरसाइज को कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें और तब इस एक्सरसाइज पर आएँ, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ कर रहे हैं, जो भी पूरी एक्सरसाइज है इसको करेंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई x मीटर मान ली, तब बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x + 4। लेकिन इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि यहाँ दो चरों वाला है, तो दो चरों वाले के हिसाब से करेंगे। अगर हम एक चर वाले से करते तो x + 4 लिख देते, बहुत इजीली इसको कर लेते। लेकिन यहाँ हमें उसी हिसाब से करना है। यहाँ पे हम मान लेंगे लंबाई y मीटर और चौड़ाई x मीटर। हम इसकी फर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि लंबाई क्या y चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई है x + 4, तो एक समीकरण बन गई। क्लियर हो गई बात? ध्यान से समझिए। लंबाई चौड़ाई से अधिक, जिससे भी अधिक कहता है, से अधिक से कम, तो उसी में हम उसको जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, चौड़ाई x है तो हम y के इक्वल x + 4 ही लिखेंगे। बस ये लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं इस चीज़ को समझ लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? पूरा परिमाप क्या होता है? 2 × x + y होता है ना। 2 × x + y, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है अर्ध परिमाप, जो कि बन जाएगा x + y = 36। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब इसको हल कर लेंगे, और हल भी किससे करेंगे? इस चैप्टर में हम सबको ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं, इसे भी इसी से करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट ये है y = x + 4। तो देखिए, हम यदि x 1 रख दें तो y कितना आएगा? 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा। और यदि x 0 रख दें तब y 0 + 4 यानी कि 4 आ जाएगा। तब यहाँ हमें दो बिंदु मिले, एक तो मिला 1 5, दूसरा मिला 0 4। फिर आ जाते हैं हम फ्रॉम सेकंड, x + y = 36। तो इस पर x की जगह क्या रखें? देखो, ऐसी वैल्यू हम इसमें रख लेंगे जिससे कि ये 36 जो आया है इसको हम सही प्रकार से वहाँ भी रख पाएँ, ग्राफीय निरूपण में भी हम इसको निरूपित कर पाएँ। तो इसके लिए देखें, यदि मैं यहाँ से x रख लूँ 14, तो y कितना आएगा? 36 - 14, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22 आ जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो 14 ना रख के कुछ कम रखो, 18 रख लो। ज़्यादा रखेंगे तो फिर y की वैल्यू कम आएगी। 36 में से 18 गए 18 आ जाएगा। तो एक बिंदु तो बन जाएगा 18 18। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा हो जाएगा 19 रख लो। x 19 रखेंगे तो y फिर 36 - 19 यानी कि 17 आ जाएगा। तो दो बिंदु यहाँ से भी बने, यहाँ से बने 18 18, और भाई यहाँ से बने 19 और 17।
दो बिंदु यहाँ से, दो बिंदु यहाँ से, दोनों कहाँ एक दूसरे से जाकर मिलते हैं ये हम चेक करेंगे ग्राफीय निरूपण में। देखिए इस ग्राफीय निरूपण में मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ऐसी जगह मिला दिया क्योंकि हमें यहाँ माइनस का काम ही नहीं था हमारे पास, इसलिए इसमें सारे ही प्लस हैं। 1 5 और 0 4 देखो कैसे दर्शाएंगे 1 5 और 0 4। अगर हम 1 के बराबर 1 रख लें, 1 बराबर 1 नहीं बल्कि 0.5 सेंटीमीटर इस बार हम पैमाने में रखेंगे। ये है हमारा पैमाना। इधर भी हम यही काम करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, 1 बराबर, हाँ 1 सेंटीमीटर नहीं, कि इसमें एक अक्ष पर कुछ पैमाना अलग भी ले सकते हैं और दूसरे पर पैमाना अलग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ लिखनी पड़ती है। तो जैसे देखिए 1 और 5 है, ये है 1 और 5, 0 और 4। 1 5 को 0.5 में कहाँ रखेंगे, 1 5 को, 1 तो ये हो गया और 5 हो गया ऊपर, तो 1 2 3 4 और 5, देखो ये हो गया 1 5। फिर दूसरा है 0 4, 0 4 तो 0 तो यही हो गया, 4 हो गया ऊपर, 1 2 3 और 4। तो देखो इन्हीं बिंदुओं को मिला ना बस हमें, लेकिन ये दूर तक हमें खींचना पड़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि दूर तक खींचे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ये और आगे ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी खींचना पड़ सकता है। दूसरा बिंदु ये हो गया 0 4। दूसरा है एक 18 18 19 17। 18 देखो कहाँ चलेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर ऊपर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हो गया 18 18। और 19 17 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा 19 17। ये 18 18 और ये 19 17। इसको खींच देते हैं। 18 18 यहाँ नहीं, 19 17 यहाँ बैठेगा, यहाँ पे ये हो गया। ये देखो मिल गई हमारी लाइन, और हमें इतना ही काम करना था, बस हमारी लाइन मिलनी चाहिए, कहीं जाके मिल जाए। तो जहाँ जाकर मिली है हम इसको चेक कर लेते हैं कहाँ है। देखो यहाँ है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये हो गया x और यहाँ तक y, तो इसे गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। ऊपर गिनो, ऊपर कितना हो गया, 18 तो यहाँ था, ये उनमें 20 हो गया, ये हो गया 16 और 20। तो देखो हमारा हल आ चुका है। हल है हमारा 16 20, जिसमें कि x और y हमने क्या क्या माने थे, वो देखो x 16 है और y 20 है, इसलिए चौड़ाई हमने 16 माना था और भाई लंबाई हमने y माना था जो कि 20 है। सॉरी, चौड़ाई x माना था जो कि 16 है, ये कहना चाह रहा था। लंबाई आ गया 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई हैं। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि 3 कंडीशन। पहला, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन आ जाए। समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो जब ऐसी कंडीशन में प्रतिच्छेद लाना हो तो इनके ये गुणांक बदल दो। इधर ले आओ 3x, इसे कर दो 2y, और भाई इसे कुछ भी ले आओ, चाहे सेम टू सेम भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात, कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो
A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं लाने, बस। बहुत सारे आंसर आ सकते हैं इसके, कई सारे, अनंत। समांतर में देखो, समांतर के लिए पहले समीकरण लिखो। समांतर की कंडीशन होती है कि अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसे 2 से गुणा करके लिख लो, 3 से, 4 से, 5 से, लेकिन पूरे को देखो 2 से कर रहा हूँ मैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 बराबर। लिखना कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं हम, बस ये तो उदाहरण हमें देना है। दूसरी बात, अब देखो यहाँ क्या हुआ, 2/3 और बराबर नहीं है किसके, 3/2 के, तो बस A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए हमारा उत्तर सही हो गया। यहाँ देखो A1/A2 2/4, B1/B2 3/6 और C1/C2 ये -8/16, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ये तीनों ही 1/2 आ गए, इसलिए ये हमारा सही है और हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं थर्ड, क्योंकि हमें कुछ भी लिखना है, ध्यान दीजिए, बस वो होना चाहिए वो समांतर। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा है संपाती, है ना। हाँ, संपाती, ये जो मैंने अभी कराया ये संपाती का है, संपाती, और ये है भाई समांतर का। मिस्टेक हो गई थी, गलती से मिस्टेक होती रहती है। समांतर का क्या करेंगे कि ये जो दिया है इसमें A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के। तो देखो इन्हें तो चाहे सेम टू सेम लिख दो, लेकिन इसे कुछ भी लिख दो, तब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 2/2 बराबर 1, 3/3 1, लेकिन -8/2 ये तो इसके बराबर नहीं है, ये A1/A2 है, ये B1/B2 है और ये C1/C2 है, तो ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये हमारा सही, यहाँ से ये हमारा उत्तर, यहाँ से ये हमारा उत्तर, 3 उत्तर हमारे बन के आ गए। और बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हो। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। समीकरणों x - y + 1, x - y + 1 बराबर 0, और दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये 1, ये 2, इन दोनों से ग्राफ खींचना है पहला काम, बाकी बात भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से x बराबर आ गया y - 1, और यहाँ से 2y बराबर 12 - 3x, और भाई y बराबर 12 - 3x बटे 2। देखिए, और यहाँ से हम 2 बिंदु लाएंगे, 2 यहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से यदि y में 1 भर दूँ तब x कितना आएगा, 1 - 1 कितना होता है 0। यदि मैं यहाँ 2 भर दूँ y, तो x कितना हो जाएगा 2 - 1, तो ये आएगा 1। इसलिए हमारे बिंदु बने 0 1 और 1 2। इधर चेक करो, x में 4 भर रहा हूँ, तो y कितना आया 12 - 3 गुणा 4 बटे 2, 12 - 12 बटे 2 यानी कि 0। और x बराबर मैं 6 भर दूँ, तो y कितना आएगा 12 - 3 गुणा 6 बटे 2, 12 - 18 बटे, ये हो जाएगा -6 बटे 2 यानी कि -3। तो देखो 2 बिंदु यहाँ से भी आए, ये आया 4 0, और भाई ये आया 6 - 3। ठीक है, अब इसके बाद फिर सीधा इसको ग्राफ पे निरूपित करते हैं। ये मूल बिंदु है यहाँ, और हमें दर्शाना है 0 1 1 2। 0 1 तो ये मान लो आप, 0 और 1
ये सॉरी ये वाला, क्योंकि 0 से यहाँ से चला ना ये वाला। फिर 1 2, 1 और 2 चले ऊपर, ये चल दिए ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पैमाना जो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर पर 1 और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लिया हमने। अब इसको हम मिला देते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। चलिए लाइन खींच दी। दूसरा ये है 0 1 1 2। दूसरा जो बिंदु आया है वो है 4 0 6 -3। 4 0 तो यहाँ हो गया, देखो 1 2 3 4 और 6 -3 6, ये रहा -3 कहाँ, 1 2 3 6 -3 हो गया। इसको भी मिलाओ और उधर से, ताकि इसको प्रतिच्छेद करे लाइन को, इस हिसाब से हम इसको मिलाएंगे। ये भी मिला दी और ये प्रतिच्छेद भी करा दिया। अब यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद किया है ये बिंदु हमें पता होना चाहिए, तो हमारा हल आ जाएगा। देखो हल क्या है, देखो यहाँ बिंदु क्या है 1 2, तो 2 तो है x। फिर ऊपर जाओ 1 2 3 2 3, तो ये जो बिंदु आया है ये 2 3 आया है और यही है इसका हल, और हमारा हो गया काम, ये हो गया। अब इसने क्या कहा है, इसकी अगली बात भी हम पढ़ लेते हैं। इसने कहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक्स अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक हमें चाहिए। देखो क्या आए हैं निर्देशांक। मान लीजिए ये ए भुजा है, ये सॉरी क्या है, ए सिरा, ये बी है और ये सी है ना। तो ए आ गया आपका 2 3, एक निर्देशांक पता लग गया। बी के देखो क्या है, यहाँ से चला माइनस की तरफ गया -1 कदम, लेकिन वाई तो नहीं चला, तो -1 0 हो गया ये। यहाँ देखो, यहाँ तो 4 0 है, पहले से मौजूद है, ये 4 0, तो बी -1 0 और सी 4 0, तीनों बिंदु पता लग गए। अब फिर पढ़ो, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब ये जो पटल है त्रिभुज, यहाँ से बना ना त्रिभुज, ये वाला, इसको हमें इस प्रकार से छायांकित भी कर देने हैं। छायांकित कर लो। आप मेरे से अच्छा छायांकित कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने तो जैसा हुआ है सब कर दिया है। ठीक, बन गया, ये त्रिभुज बन गया। तो हो गया काम, जितना उसने पूछा उतना हमने कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। यही काम करना था इसमें। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियोज़ को देखते रहें और अपनी रफ़ कॉपी पे भी खूब करके देखें, रफ़ नोटबुक पे खूब करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें, बड़े ध्यान से पढ़ें। एक बार में वीडियो समझ नहीं आती तो दूसरी बार में आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ के उसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।